ये कहानी है किसी क्लास की जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे अपने एलियन टीचर का स्वागत उन पर गोलियां बरसाकर करते हैं, लेकिन फिर भी किसी की भी गोली एलियन टीचर को छू भी नहीं पाती और एलियन टीचर गोलियों से बचते हुए ही सभी की अटेंडेंस ले लेता है। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर नागिसा बताता है कि इस दुनिया में अचानक एक क्रिएचर आ गया जो कि इतना ताकतवर था कि उसने चांद को भी आधे से ज्यादा काट दिया और पूरी दुनिया की मिलिट्री मिलकर भी उसे नहीं रोक सकती थी और सभी ने जापान पर भरोसा करके उन्हें क्रिएचर को संभालने दिया। इसके बाद हम जापान के सबसे मशहूर जूनियर हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में एक क्लास ई होती है जिसे सबसे बेकार क्लास समझा जाता है क्योंकि उसमें पढ़ने वाले बच्चे हर चीज में पीछे थे और इसीलिए उन्हें स्कूल की मेन बिल्डिंग से दूर रखा जाता है और बेकार सी क्लास दी जाती है। मगर यहाँ आकर सबको पता चलता है कि उनके नए टीचर कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर हैं। वो एलियन बताता है कि मैंने ही तुम्हारे चांद का एक हिस्सा तबाह कर दिया है और अब मैं अगले साल मार्च में तुम्हारी इस दुनिया को भी तबाह कर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हारा टीचर बनकर रहने वाला हूँ। इसके बाद एक आदमी कारासुमा यहाँ पर आता है और बताता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस क्रिएचर को जान से मार दो। एक लड़की कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, सही से बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर कुरासामा बताता है कि ये क्रिएचर सच बोल रहा है, अगले साल मार्च में ये हमारी दुनिया को भी खत्म कर देगा और ये जानकारी बहुत सीक्रेट है और सिर्फ वर्ल्ड के लीडर्स और अब तुम ये बात जानते हो। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा साथ दो और पढ़ाई के साथ साथ इस क्रिएचर को जान से मार दो। फिर कुरासामा एक गन और चाकू निकाल कर दिखाता है कि इस क्रिएचर की स्पीड बहुत तेज है, इसीलिए तुम इसे आसानी से नहीं मार पाओगे। यहीं पर वो क्रिएचर भी बताता है कि तुम्हारी दुनिया को खत्म करना तो बहुत आसान था, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा मजेदार बनाने के लिए गवर्नमेंट से एक डील की है कि अगर मुझे इस स्कूल की ई क्लास का टीचर बना दिया जाए तो मैं बच्चों के हाथों मरने के लिए तैयार हूँ। कुरासामा ये भी बताता है कि तुम्हें इस क्रिएचर को मारने के लिए एक अलग तरह की गोलियां, बीबी पैलेट्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बनाया हुआ एक खास चाकू इस्तेमाल करना होगा। वो चाकू और वो गोलियां इंसानों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन इस क्रिएचर के ऊपर ये काफी असरदार हैं। वो क्रिएचर भी अपने एक टेंटिकल पर गोली मारकर दिखाता है जिससे उसका हाथ अलग हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय में वो अपने हाथ को दोबारा रीजनरेट कर लेता है और ये चीज देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। तभी कुरासामा बताता है कि डरो मत, इसने गवर्नमेंट से डील की है कि ये तुम बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर कुरासामा कहता है कि अब तुम बच्चों के पास अमीर होने का भी एक मौका है, क्योंकि अगर तुमने साल पूरा होने से पहले इस क्रिएचर को मार दिया तो तुम्हें 10 बिलियन येन मिलेंगे। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है। ये लोग मिलकर अपने टीचर पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन उसकी स्पीड के आगे इनकी गोलियां किसी भी काम की नहीं थीं। साथ ही इस साल की शुरुआत से ही कुरासामा भी इनका टीचर बनकर इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा था और इसके अलावा एक प्रोफेशनल असैसिन मिस इरीना भी इन्हीं की टीचर बनकर यहाँ पर आई थी। उन्हें भी क्रिएचर को मारना था। नागिसा कहता है कि मिस इरीना एक स्किल्ड असैसिन है, उन्होंने पहले दिन ही क्रिएचर पर एक बड़ी सी गन से हमला कर दिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाई और हार कर बाहर आ गई और तब से वो हमारी इंग्लिश की टीचर हैं। यहीं अब प्रेजेंट में किसी की भी एक भी गोली क्रिएचर को नहीं लगती और गोलियां खत्म होने पर सभी बैठ जाते हैं। क्रिएचर हंसते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है ग्रेजुएशन से पहले तुम में से कोई मुझे मारने में कामयाब हो जाएगा। अब इसके बाद कारासुमा इन सभी को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने लगता है। यहाँ पर कुछ लड़कों ने मिलकर नागिसा के साथ कोई प्लान बनाया था जिसे आज वो अंजाम देने वाले थे। वो लड़के नागिसा से कहते हैं कि तूने उस ऑक्टोपस की वीकनेस नोट की है ना। नागिसा हाँ करता है और इन्हें वो दिखाता है, लेकिन उससे बस इन्हें इतना ही पता चलता है कि अलग अलग इमोशंस जैसे कि गुस्सा आना और खुश होने पर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन ये जानकारी उन लड़कों के किसी काम की नहीं थी। अब इसके बाद जब ऑक्टोपस इन्हें पढ़ा रहा था तो एक लड़का नागिसा को प्लान अंजाम देने का इशारा करता है। नागिसा कोई सवाल पूछने के बहाने ऑक्टोपस के पास जाता है और उसने अपना चाकू पीछे छुपा रखा था, लेकिन जैसे ही नागिसा उस पर हमला करता है तो तभी ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से उसका हाथ पकड़ लेता है। मगर ये वो प्लान नहीं था। दरअसल नागिसा ने अपने ऊपर उन्हीं स्पेशल गोलियों से बना हुआ एक बम लगा रखा था और वो लड़के बटन दबाकर उसे ब्लास्ट करते हैं जिससे यहाँ पर धमाका होता है। वो लड़के खुश होने लगते हैं कि उन्होंने ऑक्टोपस को मार दिया। नागिसा की दोस्त ये देखकर कहती है कि तुमने ये क्यों किया। वो लड़के कहते हैं कि चिंता मत करो, ये बच्चों के खिलौने वाला बॉम्ब था जिसमें हमने वही स्पेशल पैलेट्स डाल दी थी, इससे नागिसा को कुछ भी नहीं होगा। ये लोग खुश हो रहे थे कि फाइनली इन्होंने ऑक्टोपस को मार ही दिया, लेकिन असल में ऑक्टोपस बच गया था। वो छत पर चिपका होता है और उसने बम फटने से ठीक पहले अपनी स्किन उतार दी थी, जो कि वो हर महीने करता था। साथ ही अब ऑक्टोपस उन 3 लड़कों पर काफी गुस्सा भी हो जाता है जिन्होंने ये प्लान बनाया था।
क्योंकि गवर्नमेंट की डील के हिसाब से इन बच्चों को सिर्फ उसी चाकू और गोलियों का इस्तेमाल करके ही ऑक्टोपस को मारना था। इसी वजह से अब ऑक्टोपस तेजी से कहीं जाकर वापस आता है और उसके हाथों में इन लड़कों के घर की नेम प्लेट होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे घर वालों या फिर दोस्तों को मार सकता हूँ। अब इसके बाद वो इनकी काफी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये प्लान तो वैसे बहुत अच्छा था और नागिसा ने सबसे बेहतर एक्ट किया और बिना कुछ पता लगे मेरे करीब पहुंच गया। वो नागिसा की काफी तारीफ करके सभी को सीट पर बैठने के लिए कहता है। तभी ये लोग पूछते हैं कि वैसे आपका नाम क्या है। ऑक्टोपस कहता है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तभी एक लड़की कहती है कि फिर तो हम आपको अब से कोरो सेंसेई कहेंगे। ऑक्टोपस को भी अपना नाम काफी पसंद आता है और सभी उन्हें कोरो सेंसेई कहने लगते हैं। अब इसके बाद अगले दिन कारासुमा और इरेना देखते हैं कि बच्चों ने कोरो सेंसेई को जाल में फंसा दिया है। वो सभी लोग मिलकर कोरो सेंसेई पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन जाल में फंसे होने के बावजूद भी कोरो सेंसेई की स्पीड बहुत तेज थी। वो हर गोली से बच जाते हैं। कारासुमा पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि हमने सेंसेई को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया था जिसमें वो आसानी से फंस गए और फिर हमने उन्हें जाल में दबोच लिया। यहाँ पर कोरो सेंसेई अब घूम घूम कर नेट तोड़ देता है और ये देखकर सभी तुरंत उस पर गोलियां चलाने आते हैं, लेकिन वो स्पीड से छत पर चला जाता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी मजेदार था, लेकिन बदले में अब तुम्हें कल डबल होमवर्क करना पड़ेगा। अब तभी यहाँ पर एक नया लड़का आता है। उसका नाम कर्मा था। उसे कुछ दिनों पहले स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। कोरो सेंसेई उसके पास जाते हैं और कर्मा हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही कोरो हाथ छूता है तो उसके हाथ के टेंटिकल वहीं पर टूट जाते हैं और कर्मा जोर जोर से हंसकर कहने लगता है कि मैंने तो सुना था तुम बहुत तेज हो, लेकिन असल में तुम तो बहुत स्लो हो। तुम मेरे हाथ में लगे हुए उसी चाकू के टुकड़ों को भी नहीं देख पाए। कर्मा कहता है कि मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। ये चीज देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक कोरो सेंसेई को कोई भी नहीं छुपाया था, लेकिन कर्मा ने आते ही उसके हाथ के टेंटिकल तोड़ दिए। नागिसा मन ही मन कहता है कि कर्मा को स्कूल से इसीलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसने अपने सीनियर्स को बहुत बुरा मारा था और वही हम सब में सबसे समझदार और ताकतवर है। शायद अगर कोई है जो कोरो सेंसेई को मार सकता है तो वो कर्मा है। अब इसके बाद हम दो फाइटर जेट को देखते हैं जो कि कहीं पर बॉम्ब गिराने जा रहे थे। तभी कोरो सेंसेई वहां पर आकर उन्हें तोड़ देते हैं। साथ ही वो अपनी बुक में कर्मा को सारे बच्चों से आगे रखते हैं और सोचते हैं कि अब इस कर्मा को किस तरह ठीक किया जाए। अब इसके बाद अगले दिन जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है तो किसी ने एक ऑक्टोपस उसी चाकू से मारकर डेस्क पर रख दिया था। कर्मा कहता है कि वो गलती से मैंने उस ऑक्टोपस को तुम्हें समझकर मार दिया, लेकिन ये देखकर कोरो सेंसेई तेजी से कहीं पर जाकर आते हैं और अब एक मिसाइल उनके हाथ में थी। ये देखकर सभी सोच रहे थे कि अब तो कर्मा गया, लेकिन कोरो सेंसेई मिसाइल की आग से ऑक्टोपस पकाकर कर्मा को खिलाते हैं। साथ ही उन्होंने कर्मा के नाखूनों पर एक आर्ट भी बना दी थी। अब इसके बाद दूसरी क्लास के दौरान जब कर्मा कोरो सेंसेई के ऊपर सूप से हमला करता है तो तभी वो तेजी से बचकर कर्मा को लड़कियों वाला एप्रन पहना देते हैं और उन्होंने हवा में गिरते हुए ही सूप को भी गिरने से बचा लिया था। ये सब देखकर सभी लोग कोरो सेंसेई की तारीफ करने लगते हैं कि वो तो कितने तेज हैं। कुछ समय बाद नागिसा कर्मा को देखता है जो कि अकेला बैठा हुआ था। कर्मा अपने पुराने टीचर के बारे में सोच रहा था जो कि काफी अच्छे थे। वो कर्मा को हमेशा समझाते थे और उसका साथ देते थे। यहाँ पर अब कर्मा नागिसा से पूछता है कि नागिसा कोरो सेंसेई कैसे हैं। इस पर नागिसा कहता है कि कोरो सेंसेई काफी अच्छे टीचर हैं, साथ ही बच्चे उन्हें पसंद करने लगे हैं और तो और वो इस दुनिया को खत्म करने आए थे, लेकिन असल में वो पढ़ाने में भी काफी अच्छे हैं। ये सब सुनकर कर्मा के दिमाग में कोरो सेंसेई को मारने का नया प्लान आता है और तभी कोरो सेंसेई यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। कर्मा कोरो सेंसेई से पूछता है कि आप एक अच्छे टीचर हो ना, क्या आप अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालोगे। कोरो सेंसेई हाँ बोलते हैं और ये सुनते ही कर्मा अपनी गन निकालकर नीचे कूद जाता है। उसने कोरो सेंसेई को दो तरह से फंसा दिया था। अब अगर कोरो सेंसेई उसे बचाने आते हैं तो कर्मा उन्हें शूट करके खत्म कर देगा और अगर कोरो सेंसेई उसे नहीं बचाते तो वो एक टीचर के रूप में फेल हो जाएंगे। कर्मा सोच रहा था कि उसने बाजी मार ली। साथ ही हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर जब कुछ ए क्लास वाले लड़के पिछले साल की ई क्लास के एक लड़के को बुली कर रहे थे तो कर्मा उन्हें मारकर उस लड़के को बचाता है, जिससे पता चलता है कि कर्मा कोई बुरा लड़का नहीं है बल्कि वो तो अंदर से काफी अच्छा है। लेकिन क्योंकि अब उसने ई क्लास के स्टूडेंट की साइड लेकर एलिट क्लास के बच्चों को मारा था, इसीलिए उसके टीचर जो कि हमेशा उसका साथ देते थे वो कर्मा को डांटते हैं, जबकि कर्मा ने कुछ गलत नहीं किया था। और उस दिन के बाद कर्मा समझ गया कि उसके ये टीचर अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो तो हर सिचुएशन में अपने बारे में सोचते हैं। इसी चीज को देखते हुए कर्मा अब कोरो सेंसेई को आजमा रहा था और तभी कोरो सेंसेई अपनी स्पीड से अपने टेंटिकल की मदद से एक जाल बना देते हैं जिससे कर्मा नीचे गिरने से बच जाता है।
और कर्मा कोरो सेंसेई को भी मार नहीं पाता। इसके बाद कोरो सेंसेई उसे ऊपर लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें मरने देने का तो सवाल ही नहीं होता। ये सब देखकर अब कर्मा भी हार मान लेता है और कहता है कि इन्हें किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो कोरो सेंसेई से कहता है कि एक दिन मैं आपको जरूर मारूंगा। कोरो सेंसेई भी कहते हैं कि मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। यहीं पर नागिसा सोच रहा था कि आखिर कोरो सेंसेई ने कर्मा को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री बेस में सोल्जर्स का लीडर कारासुमा को बताता है कि पिछले 2 महीनों से जब से वो क्रिएचर आया है तब से पूरे वर्ल्ड से हमारे ऊपर मिसाइल से हमले हो रहे हैं ताकि वो क्रिएचर को मार सकें, लेकिन हर बार वो क्रिएचर ही मिसाइल से हमें बचा लेता है, मगर फिर भी हमें किसी भी तरह उस क्रिएचर को मारना होगा। वो लीडर कारासुमा को बताते हैं कि अब हम उस क्लास में एक नए स्टूडेंट को भेजने वाले हैं, शायद वो क्रिएचर को मार सके। अब इसके बाद कोरो सेंसेई की क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट था और उसे बस एक ही नियम दिया गया था कि उसे किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बाकी किसी भी तरह से वो कोरो सेंसेई को मार सकती है। अब पहले चांस में ही वो कई सारी बड़ी बड़ी गन्स निकालती है और डायरेक्ट कोरो सेंसेई के ऊपर गोलियों की बरसात कर देती है। सारे बच्चे ये देखकर डक्स के पीछे छुप जाते हैं और कोरो सेंसेई अपनी स्पीड से उन गोलियों से बच रहे थे। फिर गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब इसके बाद कारासुमा बताता है कि ये मिलिट्री की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसमें खास बात यह है कि ये एआई खुद सीखकर खुद को इवॉल्व कर सकती है। अब इसके बाद कई दिन बीतते जाते हैं। वो रोबोट हर दिन हमला करती है और कोरो सेंसेई उससे बचते हुए सभी को पढ़ाते हैं। इसी तरह हर बार हमला करके वो डेटा कलेक्ट करती है और बताती है कि पहले दिन हमला करने के बाद कोरो सेंसेई को मारने के चांस 0.001% थे, लेकिन अगले दिन हमला करने के बाद ये नंबर बढ़कर 0.005% हो गए हैं। और इसी तरह हर हमले के बाद मैं खुद को इवॉल्व करती हूँ। इससे ग्रेजुएशन के दिन तक कोरो सेंसेई को मारने के चांस 90% से भी ज्यादा हो जाएंगे। अब इसके बाद अगले दिन सभी स्टूडेंट मिलकर उस रोबोट को बांध देते हैं ताकि वो अपनी गन से बाहर ना निकाल पाए। ये चीज सभी बच्चों ने इसीलिए की थी क्योंकि जब भी वो रोबोट हमला करती थी तो बाकी बच्चों को ही क्लास की सफाई करनी पड़ती थी और इससे क्लास भी डिस्टर्ब हो रही थी। ये सब देखकर कोरो सेंसेई अकेले में रोबोट को समझाते हैं कि तुम्हें पहले बाकी बच्चों से दोस्ती करनी होगी, तभी तुम उनकी मदद ले पाओगी। कोरो सेंसेई रोबोट को सारे बच्चों का डेटा दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो ना, जो कि खुद सीख सकती हो, इसलिए इस डेटा को यूज करो और सभी बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करना। अब इसके बाद रोबोट सारे बच्चों का डेटा पढ़ने लगती है। इसके बाद अगले दिन सभी बच्चों के फोन में एक मैसेज आता है और ये वही एआई रोबोट थी जो कि सबकी दोस्त बनने के लिए अब उनके फोन में एक ऐप बनकर आ गई थी। वो कहती है कि अब से मैं एक ऐप बनकर आप सभी के कामों में आपकी मदद कर सकती हूँ। बाकी बच्चों को ये ऐप काफी पसंद आता है। साथ ही वो रोबोट कहती है कि अब से मैं क्लास में अटैक नहीं करूंगी ताकि पहले मैं आप सभी से अच्छी दोस्ती कर सकूं और हम फिर साथ में मिलकर कोरो सेंसेई को मारेंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और एक लड़की रोबोट को नया नाम देती है कि हम तुम्हें अब से रित्सु बुलाएंगे। ये नाम रोबोट को भी काफी पसंद आता है। अब तभी इन्हें पता चलता है कि आज एक और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रांसफर होकर आने वाला है। कुछ समय बाद वो नया स्टूडेंट छत तोड़कर आता है। उसका नाम इतोना था। वो आते ही कहता है कि मैंने छत तोड़कर साबित कर दिया है कि मैं इस पूरे स्कूल से ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर इतोना का गार्डियन यहाँ पर आता है। उसने खुद को व्हाइट कपड़ों से ढक रखा था और वो खुद का नाम शीरो बताता है। यहाँ पर वो रोबोट रित्सु बताती है कि ये इतोना है, मैंने और इसने साथ में ही असासिन बनने की ट्रेनिंग ली थी। यहाँ पर इतोना कर्मा को देखकर कहता है कि तुम सारे बच्चों में सबसे ताकतवर हो ना, लेकिन मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो, मगर चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा टारगेट तो कोरो सेंसेई है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। वो कोरो सेंसेई के पास जाकर कहता है कि कोरो सेंसेई, मैं आपको आराम से मार सकता हूँ क्योंकि आखिरकार हम दोनों सगे भाई हैं। ये बात सुनकर नागिसा हैरान रह जाता है कि ये लड़का इतोना कोरो सेंसेई का भाई है। यहाँ पर इतोना कोरो सेंसेई को फाइट के लिए चैलेंज करता है और फिर क्लास खत्म होने पर ये लोग एक रिंग बनाते हैं और व्हाइट कपड़ों वाला शीरो कहता है कि इस फाइट का रूल सिंपल है, जो भी पहले रिंग से बाहर निकल गया वो हार जाएगा। अब फाइट शुरू होते ही इतोना कोरो सेंसेई का एक टेंटिकल काट देता है और पता चलता है कि उसके सर से भी टेंटिकल्स निकल रहे हैं, जो देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। और अब कोरो सेंसेई गुस्से में उसी दिन को याद करते हैं जब वो लैब से आजाद हुए थे। इसके बाद वो गुस्से में कहते हैं कि तेरे पास ये टेंटिकल कहाँ से आए। यहाँ पर इतोना दोबारा कोरो सेंसेई के ऊपर हमला करता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। कोरो सेंसेई को जल्दी ही अपनी स्किन उतारनी पड़ जाती है ताकि वो टेंटिकल्स को एक बार चकमा दे सकें। नागिसा देखता है कि कोरो सेंसेई तो अब काफी थक चुके हैं। आज तक किसी भी फाइट में उनकी एनर्जी इतनी कम नहीं हुई थी। शीरो कहता है कि कोरो सेंसेई,
आपने अपनी एनर्जी अपने टेंटिकल्स को रीग्रो करने में लगा दी और स्किन को उतारने में लगा दी। इससे तो अब आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, यानी कि इतोना का जीतना काफी आसान है। इतोना भी कहता है कि कोरो सेंसेई, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये बोलकर वो कोरो सेंसेई पर कई हमले करता है, जिससे एक के बाद एक उनके टेंटिकल्स कटते जाते हैं। वही रोबोट डेटा एनालाइज करके सबको बताती है कि अगले हमले में कोरो सेंसेई के मरने के चांसेस 60% हैं। और ये चीज देखकर नागिसा अपने चाकू को देखता है और सोचता है कि बस 1-2 हमले में ही कोरो सेंसेई मारे जाएंगे। लेकिन नागिसा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोरो सेंसेई इतोना के हाथों से मारे जाएं। अब तभी शीरो इतोना से कहता है कि इतोना, इसका काम खत्म करो। और तभी इतोना कोरो सेंसेई के ऊपर हमला करता है, लेकिन अचानक उसके टेंटिकल्स को कुछ हो जाता है और वो खराब हो जाते हैं। पता चलता है कि कोरो सेंसेई अपनी स्पीड की मदद से तेजी से वहां पर हट गए थे और उन्होंने वहां पर नागिसा का चाकू रख दिया था। और क्योंकि इतोना के पास बिल्कुल कोरो सेंसेई जैसे टेंटिकल्स थे, इसी वजह से वो टेंटिकल्स इस चाकू से अब खराब हो गए हैं। अब इसके बाद कोरो सेंसेई उसे अपनी स्किन में लपेटकर क्लास से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले क्लास में रहकर एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, तुम मुझे मार पाते, मगर अब तो तुम रिंग से बाहर हो, इसीलिए जीत मेरी हुई। सभी बच्चे भी इतोना के हारने से खुश हो रहे थे। अब इसके बाद शीरो इतोना को लेकर यहाँ से जाने लगता है। कोरो सेंसेई उसके पास आकर उससे कुछ पूछने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो शीरो को हाथ लगाते हैं तो उनके टेंटिकल्स पिघलने लगते हैं और शीरो कहता है कि ये कपड़े भी उसी मटेरियल से बने हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। अब तभी एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आग लग रही थी और एक लेडी बेहोश थी और ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई क्रिएचर आजाद हुआ है। प्रेजेंट टाइम में नागिसा और बाकी बच्चे कोरो सेंसेई के पास आते हैं। इनका अपने टीचर से अच्छा बॉन्ड बन चुका था और नागिसा पूछता है कि कोरो सेंसेई, आपने पढ़ाने के लिए हमारी ई क्लास को ही क्यों चुना? इस पर कोरो सेंसेई कहते हैं कि मैंने किसी से वादा किया था और उसे पूरा करने के लिए ही मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। कोरो सेंसेई ये बात नहीं बताते कि वो वादा क्या था और किससे किया गया था, और वो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग इस वीकेंड स्कूल में ही रहें और साथ में पढ़ाई करें। कर्मा भी सारी बातें सुन रहा था। वो कहता है कि इस तरह तो आपको मारने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और हम कभी भी आप पर अटैक कर पाएंगे। कोरो सेंसेई कहते हैं कि हाँ, ये एक असैसिन कैंप होगा जिसमें तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो। अब इसके बाद असैसिन कैंप शुरू हो जाता है। कोरो सेंसेई अपनी स्पीड से हर एक बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे और उनकी स्पीड अब भी काफी तेज थी। नागिसा कोरो सेंसेई से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी नोट कर रहा था ताकि किसी दिन ये चीजें कोरो सेंसेई को मारने में काम आ सकें। इसी कैंप की मदद से कारासुमा सारे बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि किस बच्चे में कौन सा टैलेंट है। कोई शूटिंग में माहिर था तो किसी को चाकू चलाना आता था, लेकिन नागिसा बाकी सभी से बिल्कुल अलग था, उसमें कुछ खास था। यहीं पर सारे लड़के मिलकर अब लड़कियों के बाथरूम में झांकने जाने लगते हैं। वो लोग नागिसा को भी बीच में पकड़ लेते हैं। इधर लड़कियां अपने रूम में पिलो फाइट खेल रही थी। फिर ये लोग अपनी टीचर मिस इरीना का मजाक बनाती हैं और उनसे पूछती हैं कि वैसे आपने अब तक कितने लड़कों को टपकाया है। इरीना इन्हें बताना शुरू करती है। तभी कोरो सेंसेई भी लड़कियों की ड्रेस में यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर अब सभी लड़कियां जिद करने लगती हैं कि कोरो सेंसेई हमें अपनी लव स्टोरी सुनाइए। ये देखकर कोरो सेंसेई यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। सारी लड़कियां गन लेकर उन्हें ढूंढने लगती हैं। लड़कियों की फौज को देखकर जो लड़के बाथरूम में झांकने की कोशिश कर रहे थे वो भी निकल लेते हैं और हमारा बेचारा नागिसा एक लड़की के हाथों पकड़ा जाता है। इधर कोरो सेंसेई कारासुमा के पास आ जाते हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोरो सेंसेई भी कभी इंसानों की तरह हुआ करते थे, लेकिन फिर उनके साथ कुछ हुआ जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। एक औरत भी उस दिन वहां पर मौजूद थी और कोरो सेंसेई आज भी उस औरत को याद करते हैं। अब इसके बाद इनके स्कूल में एक नया पीई टीचर आता है जिसका नाम अकीरा होता है। वो उन्हें कारासुमा की जगह ट्रेनिंग देने वाला था। शुरू में अकीरा सभी के साथ काफी अच्छे से पेश आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत अच्छा टीचर हो। यहीं पर कारासुमा और कोरो सेंसेई भी उसे देख रहे थे और कारासुमा पहले से ही अकीरा को जानता था। इसके बाद मिस इरीना अकीरा के बारे में जानकारी निकालकर कारासुमा को बताती हैं कि उसके सिखाने का तरीका काफी ज्यादा वायलेंट है। यहीं पर अब ट्रेनिंग के दौरान जब एक लड़की गिर जाती है तो अकीरा उसे मारने लगता है और ये देखकर कारासुमा उसे रोकता है और कहता है कि हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ये सुनकर अकीरा कारासुमा को चैलेंज करता है और कहता है कि चलो अपने स्टूडेंट्स में से किसी भी एक को चुनो, मैं उससे खाली हाथ लड़ूंगा और अगर उसने चाकू मुझसे टच भी कर दिया तो मैं हार जाऊंगा और ये जॉब छोड़ दूंगा। अकीरा अब असली चाकू निकालता है और कोरो सेंसेई भी ये देख रहे थे। सारे बच्चे डरे हुए थे क्योंकि वो असली चाकू से फाइट नहीं करना चाहते थे। तभी कारासुमा नागिसा के पास जाकर उसे लड़ने के लिए चुनता है। नागिसा भी मान जाता है। वो चाकू लेकर अकीरा की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक नागिसा मुस्कुराता है और उसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। अकीरा ये देखकर हिल भी नहीं पाता
और नागिसा उसे गिराकर उसके गले पर चाकू रख लेता है, जिसके साथ ही नागिसा जीत जाता है। ये देखकर अकीरा कहने लगता है कि चलो एक और रीमैच करते हैं, लेकिन नागिसा मना कर देता है और अकीरा से यहाँ से जाने के लिए कहता है। अकीरा को भी वादे के मुताबिक यहाँ से जाना पड़ता है। फिर सारे बच्चे नागिसा के साथ खुश होने लगते हैं। यहीं पर कोरो सेंसेई कारासुमा से कहते हैं कि आखिरकार तुमने भी नागिसा का टैलेंट नोटिस कर ही लिया। कारासुमा बताता है कि बाकियों से हटकर नागिसा के पास नेचुरल असैसिन वाला टैलेंट है। कोरो सेंसेई भी कहते हैं कि इस ई क्लास में अलग अलग तरह के असैसिन्स भरे हुए हैं, देखते हैं कि इन सभी में से मुझे कौन मारेगा। अब इसके बाद बारिश के दिनों में सभी लोग देखते हैं कि पानी की वजह से कोरो सेंसेई का चेहरा फूल गया है। यहाँ पर कोरो सेंसेई तुरंत ही ऊपर से गिरने वाले पानी को रोकते हैं और ये देखकर नागिसा इसे नोट कर लेता है। यहीं पर एक लड़की कोरो सेंसेई के पास आकर कहती है कि मैंने बहुत मेहनत से ये जहर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे पी लें। उसकी ईमानदारी देखकर कोरो सेंसेई उसे पी जाते हैं। सबको लग रहा था कि इससे कोरो सेंसेई मर जाएंगे, लेकिन कोरो सेंसेई के ऊपर जहर का कोई असर नहीं होता और कोरो सेंसेई उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो कमाल का टैलेंट है, मैं तुम्हें क्लास के बाद सिखाऊंगा कि इससे भी स्ट्रॉन्ग पॉइजन आखिर कैसे बनाया जा सकता है। फिर कोरो सेंसेई इन्हें अपनी एक और पावर दिखाते हैं। उन्होंने एक लिक्विड की मदद से अपने शरीर को किसी पेपर की तरह बना लिया था और अब कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाता। और ये लिक्विड भी कोरो सेंसेई ने उसी लड़की से बनवाया था जिसने जहर बनाया था। और कोरो सेंसेई साइंस सब्जेक्ट में उस लड़की की काफी तारीफ करते हैं और फिर सबसे कहते हैं कि चलो अब अपनी अपनी सीट पर बैठो, हमें पढ़ाई करनी है। लेकिन सभी बच्चे कहने लगते हैं कि हम तो क्लास ई में हैं, हमारा पढ़ने का आखिर क्या ही फायदा, हम चाहें जितनी भी कोशिश कर लें हमारे ग्रेड अच्छे नहीं होने वाले। ये बात सुनकर कोरो सेंसेई सारे टीचर्स को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि असैसिनेशन में कभी भी सिर्फ एक प्लान पर काम नहीं किया जा सकता, तुम्हें मुझे मारने के लिए पढ़ना भी होगा। इसके बाद वो पावर का जलवा दिखाते हुए एक स्पेस से सैटेलाइट को बैकयार्ड में लाते हैं और फिर सभी को बताते हैं कि मैं एक सुपर बीइंग क्रिएचर हूँ, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो एक के साथ साथ तुम्हें सेकंड प्लान पर भी काम करना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें पढ़ाई में भी अच्छा होना होगा, क्योंकि एक असैसिन को हर एक चीज में माहिर होना पड़ता है। अब इसके बाद कोरो सेंसेई सभी बच्चों को एक लकी चांस देते हैं और कहते हैं कि इस साल मिड टर्म्स के एग्जाम में जो भी बच्चे एक सब्जेक्ट में टॉप स्कोर लाएंगे तो उन्हें मेरा एक टेंटिकल काटने का मौका मिलेगा। कोरो सेंसेई बताते हैं कि जब मेरा एक टेंटिकल काटा जाता है तो इससे मेरी स्पीड स्लो हो जाती है और मुझे काफी एनर्जी लगाकर उसे रीग्रो करना पड़ता है। इसका मतलब है जब तुम मेरा टेंटिकल काट दोगे तो मुझे मारने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ये बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। और तो और जब एक लड़की को इंग्लिश सब्जेक्ट में परेशानी आती है तो कोरो सेंसेई उसे उड़ाकर डायरेक्ट यूएस ले जाने लगते हैं ताकि वहां से वो लड़की आराम से इंग्लिश समझ सके। इसी तरह कोरो सेंसेई हर एक बच्चे के साथ कई जगहों पर जाकर पूरी की पूरी एक एल्बम बना लेते हैं। और फिर कुछ समय बाद मिड टर्म्स एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। 5 बच्चों ने अलग अलग 5 सब्जेक्ट में टॉप किया था, जिसका मतलब है इन्हें कोरो सेंसेई के 5 टेंटिकल काटने का मौका मिलेगा। अब इसके बाद ये लोग समर वेकेशंस में कोरो सेंसेई को असैसिनेट करने का दिन तय करते हैं और फिर सभी लोग उस दिन की अच्छे से तैयारी करने लगते हैं। ये लोग हर चीज को अच्छे से प्लान करते हैं और इसके साथ ही वो दिन भी करीब आने लगता है। साथ ही एक दिन फायरवर्क्स देखते हुए ये लोग बात करते हैं कि तुम लोगों को वो टीचर मिस युकीमुरा याद है? हम बिल्कुल बेकार क्लास थे, लेकिन फिर भी हमारी टीचर मिस युकीमुरा हमें हमेशा सपोर्ट करती थी। ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं अचानक से युकीमुरा कहाँ पर चली गई। अब अगले दिन कोरो सेंसेई को असैसिनेट करने का दिन आ जाता है। ये लोग कोरो सेंसेई को चारों तरफ से बांध देते हैं और पानी और हथियारों के साथ रेडी हो जाते हैं। नागिसा की नोट की हुई जानकारी के मुताबिक इन्हें पता चल गया था कि कोरो सेंसेई पानी से कमजोर हो जाते हैं और साथ ही अब टेंटिकल्स काटने के बाद ये लोग कोरो सेंसेई को पानी से और कमजोर करेंगे, जिससे उन्हें मारना और आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 लोग गन की मदद से कोरो सेंसेई के 5 टेंटिकल काट देते हैं और इसके बाद सभी उनके ऊपर पानी डालने लगते हैं। फिर 2 बच्चे गोलियों से कोरो सेंसेई पर हमला करते हैं, मगर तभी यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और जब धुआं हटता है तो कोरो सेंसेई यहाँ पर नहीं थे। इन्हें लगता है कि वो मारे गए, मगर कोरो सेंसेई ने खुद को एक छोटी सी बॉल में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिससे वो अभी भी जिंदा थे। और वो बताते हैं कि ये मेरी एब्सोल्यूट डिफेंस फॉर्म है, इसमें तुम लोग मुझे किसी भी गोली या चाकू से नहीं मार सकते और ना ही मुझे पानी से कोई फर्क पड़ेगा। कोरो सेंसेई बताते हैं कि अगले 24 घंटों बाद ही अब मैं अपने असली रूप में आ पाऊंगा और तब तक के लिए ये लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तभी अचानक से एक के बाद एक कई बच्चे बेहोश होने लगते हैं और उन्हें तेज फीवर हो जाता है। फिर इसके बाद अकीरा अपने लोगों के साथ यहाँ पर आता है और बताता है कि मैंने इन बच्चों की ड्रिंक में वायरस मिला दिया था क्योंकि मुझे नागिसा से बदला लेना है और अब इस वायरस का एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। वो एंटीडोट देने के बदले में
नागिसा को कोरो सेंसेई के साथ उसे सौंपने के लिए कहता है और कारासुमा के पास अब कोई चारा नहीं था क्योंकि कई बच्चों की जान खतरे में थी। लेकिन तभी कोरो सेंसेई उससे कहते हैं कि तुम्हें सही में लगता है वो अपना वादा निभाएगा। ये सुनकर वो रुक जाते हैं और तभी पीछे से एक टेंटिकल आता है और कारासुमा नागिसा को बचा लेते हैं। पता चलता है कि इतोना ठीक होकर दोबारा कोरो सेंसेई को मारने यहाँ पर आ गया है। ये देखकर कर्मा तुरंत ही नागिसा और कोरो सेंसेई को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इतोना भी इनके पीछे जाता है। यहीं पर अकीरा एंटीडोट देने से मना कर देता है और यहाँ से निकल लेता है। ये देखकर अब सभी लोग सभी बच्चों को फीवर की और दूसरी दवाइयाँ देने लगते हैं ताकि ये लोग उनकी हालत को कंट्रोल कर सकें। वहीं पर नागिसा और कर्मा कोरो सेंसेई को लेकर एक टावर पर चढ़ रहे थे। तभी इतोना बीच से लेडर तोड़ देता है जिससे नागिसा आगे नहीं जा पाता। नागिसा कोरो सेंसेई को कर्मा को देता है लेकिन फिर इतोना ऊपर आकर कर्मा से फाइट करने लगता है। मगर कर्मा भी फाइटिंग में काफी अच्छा था, वो इतोना से बचता रहता है और ये लोग टावर पर ही फाइट करते हैं। तभी कर्मा ऊपर से नीचे गिर जाता है। नागिसा भी लेडर पर लटका हुआ था और लेडर अब टूट रही थी। ये देखकर नागिसा नीचे कूद जाता है और बच जाता है। इसके बाद कर्मा नागिसा को ऊपर की तरफ इशारा करता है और फिर दोनों कोरो सेंसेई को फुटबॉल बनाकर टावर पर खेलने लगते हैं। इतोना इन्हें मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि मुझे कोरो सेंसेई दे दो। लेकिन तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और क्योंकि इतोना के टेंटिकल्स भी बिल्कुल कोरो सेंसेई की तरह थे, इसीलिए वो पानी में कमजोर पड़ जाते हैं और नागिसा उन्हें काटकर इतोना को हरा देता है। कोरो सेंसेई भी समझ जाते हैं कि इन्होंने जानबूझकर आज का दिन चुना था क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि आज बारिश होने वाली थी और बारिश में कोरो सेंसेई कमजोर पड़ जाते, लेकिन फाइट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई। अब तभी इन दोनों के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि उसी एआई रोबोट का था। उसे देखकर दोनों थोड़े हैरान होते हैं। अब इसके बाद नागिसा एक बैग में कोरो सेंसेई को रखकर अकीरा के सामने आ जाता है। अकीरा ने उसकी दोस्त को पकड़ लिया था और अकीरा उसकी दोस्त के बदले में कोरो सेंसेई को मांगता है जिन्हें वो सीमेंट में उन्हीं गोलियों के साथ दफन करने वाला था ताकि उसे 10 बिलियन येन मिल सके। नागिसा अकीरा से कहता है कि प्लीज कोरो सेंसेई हमारे टीचर हैं, हमने उनके साथ इतना वक्त बिताया है, इसीलिए प्लीज हमें कोरो सेंसेई को मारने दो। नागिसा अकीरा से विनती करने लगता है और ये देखकर अकीरा उसके सर पर पैर रख लेता है। लेकिन तभी नागिसा के फोन पर दोबारा मैसेज आता है जिससे वो खुश होता है और अकीरा को कोरो सेंसेई को दे देता है। लेकिन असल में वो एक फुटबॉल थी। जिसके बाद सभी स्टूडेंट बाहर आते हैं और जिन्होंने वायरस वाली ड्रिंक पी थी वो भी ठीक हो चुके थे। अब इसके बाद ये सभी मिलकर अकीरा को ही सीमेंट में दबा देते हैं और फिर पता चलता है कि उसी लड़की ने जिसने पहले जहर बनाया था उसने अपने टैलेंट से इस वायरस का एंटीडोट भी बना लिया था और उसी एआई रोबोट की मदद से इन्हें सारी जानकारी मिल पाई थी जिससे ये लोग अकीरा को हरा पाए। अब इसके बाद यहाँ पर मिलिट्री के सोल्जर्स आने लगते हैं और फिर कारासुमा इन्हें एक चैम्बर दिखाकर सबको बताता है कि तुम लोगों की मदद से हम कोरो सेंसेई को इस फॉर्म में ला पाए हैं और अब हम उन्हें इस चैम्बर में डालकर उनके ऊपर स्पेशल बॉल डालकर कटिंग एज मशीन की मदद से उन्हें मार देंगे। लेकिन मरने से पहले कोरो सेंसेई आखिरी बार अपने स्टूडेंट से बात करते हैं और बताते हैं कि अब तक की ट्रेनिंग से सभी बच्चे काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और उनकी ग्रोथ से कोरो सेंसेई को काफी खुशी होती है। अब इसी दौरान कोरो सेंसेई के ऊपर उन्हें स्पेशल बॉल की बरसात शुरू हो जाती है। वो जाते हुए सभी बच्चों से कहते हैं कि एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट्स को कामयाब होते हुए देखना इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं हो सकती। ये बात सुनकर सभी बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स कोरो सेंसेई को इसी दौरान ब्लास्ट करके मार देते हैं। ये सब देखकर ऑफिसर्स तो खुश होने लगते हैं लेकिन सभी बच्चे रो रहे थे क्योंकि अब तक उन्होंने कोरो सेंसेई के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लिया था। नागिसा भी काफी दुखी था और रो रहा था। लेकिन तभी उसके पास कोरो सेंसेई का हाथ आता है जो कि उसे टिश्यू पेपर देता है और फिर सभी लोग कोरो सेंसेई को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मिलिट्री फैसला कर लेती है कि कोरो सेंसेई को मारना उनके बस की बात नहीं है, जिसके बाद इनका सेकंड टर्म भी स्टार्ट हो जाता है और कोरो सेंसेई पहले की तरह ही इन्हें पढ़ाने लगते हैं और ये लोग उन्हें मारने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही अब वही लड़का इतोना भी इनके साथ ही क्लास में पढ़ने आने लगा था और कोरो सेंसेई भी खुश थे। वो उसी दिन को याद कर रहे थे जब लैब में वो एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लेडी वहाँ पर मरी थी वो कोई और नहीं बल्कि इनकी पुरानी टीचर मिस युकीमुरा थी, जिन्होंने मरते वक्त कोरो सेंसेई से इस क्लास को अच्छे से पढ़ाने के लिए कहा था और कोरो सेंसेई युकीमुरा से किया हुआ वादा निभाने के लिए ही इस ई क्लास को पढ़ाने आया था। और अब सभी बच्चे दोबारा पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी बच्चे काफी खुश थे और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी है जिसमें इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू किया गया है। अगर आप इस मूवी का सीक्वल देखना चाहते हैं तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलेगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।